नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है एमबीबीएस इन लथुनिया। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक शेंगन कंट्री है, जो कि इसको हम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री भी कहते हैं। लाटविया, लिथुनिया, इस्टोनिया ये साथ में लगी हुई है एक दूसरे कंट्री के बॉर्डर के साथ। तो इन कंट्रीज़ में भी क्राउन इमिग्रेशन स्टूडेंट्स को एमबीबीएस में भेजता है। एमबीबीएस के अलावा भी आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। इवन आपने एमबीबीएस करनी है, बीडीएस करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट में कुछ करना है, नर्सिंग में कुछ करना है, बायोटेक्नोलॉजी में कुछ करना है, नंबर ऑफ मेडिकल के ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। हम लथुनिया में नॉट इन मेडिकल, हमारे जनरल स्टूडेंट भी लथुनिया में हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, चाहे कोई ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है, चाहे कोई बिजनेस का स्टूडेंट है, चाहे कोई मेडिकल का है, चाहे नॉन मेडिकल का है, चाहे सुपर मेडिकल का स्टूडेंट है। तो अगर आपने लथुनिया में अपनी एमबीबीएस और बीडीएस करनी है तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं लथुनिया की एमबीबीएस में एडमिशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ट्यूशन फीसेस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है लथुनिया से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और मुझे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा इस स्क्रीन के ऊपर टेलीग्राम नंबर मेंशन है, वहां पर मुझे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपने लथुनिया में किसी भी टाइप की स्टडी के लिए जाना है तो आप हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन लथुनिया, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी, सक्सेस स्टोरीज भी लथुनिया की मिलेगी। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। लथुनिया में किसी भी टाइप का वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी उस प्लेलिस्ट से मिल सकती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ पर दो मेन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पर बच्चे अपनी मेडिकल के प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, इंक्लूडिंग एमबीबीएस और बीडीएस। लथुनिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, बिजनेस यूनिवर्सिटी है। दीज आर द टू यूनिवर्सिटीज़। तो अभी इनमें एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या फीसेस हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। क्राउन इमिग्रेशन के पास शेंगन में एज वेल एज यूरोप, मतलब शेंगन की 16 कंट्रीज हैं, यहाँ पर हम बच्चों को एमबीबीएस के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने से पहले ये भी बताऊं कि आपकी जो डिग्री है मेडिकल की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन है। तो वो हमारे पास आते हैं, उनका बजट भी होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस ना होने के कारण वो अपने बच्चों को छोटी छोटी कंट्रीज में भेज देते हैं, जो यूएसएसआर कंट्रीज हैं। तो वो कहाँ पर भेजेंगे बच्चों को? रशिया से लेकर चलते हैं, रशिया हो गया। रशिया के अलावा जो उनसे स्प्लिट हुई कंट्रीज हैं, पहले यूक्रेन बहुत प्रमोट होता था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते थे, लड़ाई के कारण अभी वहाँ बंद है, बच्चे नहीं जाना चाहते। तो ये जो कंट्रीज हैं, दैट इज़ नॉट ए यूरोपियन कंट्री और शेंगन कंट्री। तो इनको भी बहुत सारे गलत एजेंट्स ये नाम देकर प्रमोट करते थे कि दीज आर द शेंगन और यूरोपियन कंट्री है। तो अनदर जो छोटी छोटी कंट्री है, मैं अगर नाम लूँ जॉर्जिया का, जॉर्जिया को तो ऐसे प्रमोट करते हैं, तो मैं क्या बताऊं कि ऐसे ऐसे ड्रीम दिखाते हैं बच्चों को। जब बच्चे वहां जाते हैं तो उनको ऑन ग्राउंड सिचुएशंस वहां जाने के बाद पता चलती है कि हम गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए। ऐसे ही अर्मीनिया है, अजरबैजान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ऐसे ऐसी कंट्रीज में जाते हैं। इवन बांग्लादेश में भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस के लिए जाते हैं, नेपाल में भी एमबीबीएस के लिए जाते हैं। तो मैं फिलीपीन में भी बच्चे जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाइना में भी बच्चे जाते हैं एमबीबीएस के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर भी आपने जाना है तो एटलीस्ट उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर्स जरूर चेक करें, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या है, उस कंट्री में बेनिफिट चेक करें, जो डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स क्या चेक कर सकते हैं। तो बेनिफिट क्या है कि क्या उस कंट्री की जो डिग्री है, फर्स्टली वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, क्या वो कंट्री जहां से आप इस बड़ी डिग्री को कर रहे हैं, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट और अपना टाइम, वो आपको लाइसेंसिंग प्रोविजन प्रोवाइड करती है कि नहीं करती, ये चेक करें। उसके बाद ये चेक करें कि क्या उस कंट्री में आफ्टर डूइंग द एमबीबीएस स्टूडेंट को भी कोई सेटलमेंट पॉलिसी मिल सकती है, ये भी जरूर चेक करें। उस कंट्री का पासपोर्ट रैंकिंग जरूर चेक करें कि उस कंट्री की जो पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है,
अगर कल आपने वहां की पीआर या सिटीजनशिप लेनी भी है, ऐसी चीजें चेक करो। क्या वहां पर बच्चों को पार्ट टाइम वर्किंग अलो है? क्या वहां पर बच्चों को पोस्ट स्टडी परमिट अलो है? क्या वहां पर बच्चों को आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी कोई ऐसे सेटलमेंट ऑप्शंस हैं कि बच्चा अगर वहीं चाहे कि मैंने यहाँ पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करनी है किसी हॉस्पिटल में, जहां अपनी क्लिनिक खोलनी है, क्या ऐसे प्रोविजन है? क्या आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी वहां पर बच्चों को पीजी जैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? इन सारी चीजों को चेक करें। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, जहां ड्यूरिंग द स्टडी आपकी मैरिज हो जाती है, तो क्या आप अपनी स्पाउस को भी साथ में अकोमोडेट कर सकते हैं? और इसके अलावा ये देखें कि क्या वो कंट्रीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जहां वहां के लोकल स्टूडेंट को किस वे से ट्रीट करती है। सोशल सिक्योरिटीज जरूर चेक करें। सोशल सिक्योरिटीज में आपकी मेडिकल हो सकता है। मेडिकल के अलावा आप अगर वहां पर सेटल होते हैं, होने के बाद वहां पर डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, क्या ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं वहां पर? क्या वो कंट्री नेचर वाइज कैसी हैं, अगर ब्यूटीज वाइज देखे जाए कैसी हैं? क्या उन कंट्रीज में जहां पर आप एमबीबीएस कर रहे हैं, अगर आपके पास उस कंट्री का वीजा है या वहां का रेजिडेंसी परमिट है स्टूडेंट का, क्या आपको उस वीजा के ऊपर अनदर कंट्री की एक्सेसिबिलिटी है? ये सारा का सारा जरूर चीज चेक करें। क्योंकि अभी ये देखिए कि मैं यूरोप को शेंगन कंट्री बार बार बता रहा हूं, दिस इज अ बिग प्लेटफॉर्म। इवन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वन वीजा, अगर आपको लिथुआनिया का वीजा मिला है तो लिथुआनिया के वीजा के ऊपर सारी की सारी शेंगन कंट्री फ्री ट्रेवलिंग है आपके लिए। यू कैन एक्सेस ऑल 29 कंट्रीज विदाउट वीजा। ये तो मैंने शेंगन कंट्रीज के बारे में बताया है कि अगर आपके पास एक वीजा है तो आपको 29 कंट्री की एक्सेसिबिलिटी है, ट्रैवल कर सकते हैं। क्या जो बच्चे रशिया जाते, चाइना जाते हैं, बांग्लादेश, नेपाल जाते हैं, उनको ऐसे कोई बेनिफिट है? आपने कल जर्मनी जाना है, लिथुआनिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में जाना है, तो यू कैन इजीली एक्सेस द अनदर कंट्रीज। ऐसी चीजें जरूर चेक करें। इवन ये भी चेक करें कि कल आपकी एमबीबीएस उस रिस्पेक्टिव कंट्री से है, अगर आपके पास उस कंट्री का जीपी लाइसेंस है, जनरल प्रैक्टिशनर का लाइसेंस है, तो कौन सी कंट्री यूरोपियन है जहां पर उनका रेसिप्रोकल है, कि अगर आपके पास लिथुआनिया का लाइसेंस है तो यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस देयर एज ए डॉक्टर। तो ये चीजें सारी चेक करें। अगर आपकी एमबीबीएस शेंगन कंट्रीज से है तो ये जरूर चेक करें अपने लेवल पर, गूगल पर, जहां वहां की रिस्पेक्टिव एजेंसीज को मेल डालें कि अगर आपकी एमबीबीएस शेंगन की है तो क्या आप डायरेक्टली यूके जैसी कंट्री में, आयरलैंड जैसी कंट्री में जाकर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी अनदर एग्जाम्स। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर बताया कि बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस ना होने के कारण वो छोटे छोटे कंट्री में बच्चों को भेजते हैं। इन प्लेटफॉर्मों को भी जरूर इनकैश करें। मैंने जो वीडियो बना दी है, बड़ा मोटिवेशन लग रहा होगा आपको कि हाँ भाई बढ़िया वीडियो बनाई है, तो अभी हम लिथुआनिया को ही चलें। लिथुआनिया में भी जाने से पहले मेक योर रिसर्च। वो रिसर्च क्या हो सकती है? दो तो यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनकी वेबसाइट पर जाएं, चेक करें, बेनिफिट देखें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको मैं लिथुआनिया ही भेजूंगा। आप मुझे बजट बताएं। आपका बजट अगर कम है तो मैं यूरोप की अनदर कंट्रीज भी सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर आपके कम बजट में आपके लिए कौन सी चीज अप्रोप्रिएट है। अगर आपका बजट लिथुआनिया से ज्यादा है तो मैं शेंगन की वो भी कंट्रीज आपको सजेस्ट कर सकता हूं जहां जो लिथुआनिया से भी बेटर मिल सकती है। अगेन डिपेंड कि आपका टेस्ट क्या है। तो अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। दो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, जैसे लिथुआनिया यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेज है या विल्नियस यूनिवर्सिटी है। इनमें एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? एडमिशन के क्राइटेरिया के लिए आपके पास 65% मार्क्स 12th में होने जरूरी है, ये लेकर चलना है पहले। तो कुछ दोनों यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पैरामीटर्स है। पहले मैं फीस के बारे में डिस्कस करूं। 12,500 यूरो ऑनवर्ड स्टार्ट है, मतलब दोनों यूनिवर्सिटीज की फीस अप्रोक्स 12,500 यूरो से 13,000 यूरो की है साल की। एक तो ये हो गया। दूसरा भी एडमिशंस के ऊपर आते हैं। एडमिशंस के लिए थ्रू एंट्रेंस एग्जाम है। थ्रू एंट्रेंस एग्जाम केमिस्ट्री और बायो का, तो केमिस्ट्री और बायो का ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। तो इनमें से एक यूनिवर्सिटी ऐसी है कि जो ऑफलाइन एग्जाम भी लेती है, उसके एग्जामिनेशन सेंटर भी डिफरेंट कंट्रीज में बनते हैं। तो आप वहां पर जाकर, तो आप उस कंट्री में जाकर अपना ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो ये लेकर चलिए 3-4 महीने में 3-4 बार कंडक्ट कर लेते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, जैसे जैसे उनका बच्चों के उनके पास डाटा जाता है। तो आप इस एग्जाम को ऑनलाइन भी दे सकते हैं बाय सिटिंग एनीवेयर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशंस क्या है?
दूसरी कंडीशन यूनिवर्सिटी ने ये रखी है, इसके अंदर ये भी है कि अगर आपने नीट दिया है तो नीट भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अगर आपने नीट दिया है तो नीट में अगर आप 400 से लेकर, एक यूनिवर्सिटी 400 मांगती है, दूसरी यूनिवर्सिटी 650 मांगती है, डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी में 400 है तो आपको ये ऑनलाइन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उस बेसिस के ऊपर भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। तो जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो 650 मांगती है, तो दिस इज अनदर क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया बता दिए, थ्रू ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम हो गया जो यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन ऑफलाइन चलता है, जहां और जिसको कहते हैं नीट। अभी बच्चा कहता है कि ना मैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता हूं, ना मेरे पास नीट है, और सब्स्टिट्यूशंस बताएं। अनदर सब्स्टिट्यूशंस क्या है, सैट, एसएटी सैट। अगर आपने सैट भी दिया हुआ है तब भी आप सैट के स्कोर के बेसिस के ऊपर भी यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। दिस इज अ थर्ड ऑप्शन टू गेटिंग द एडमिशंस इन एमबीबीएस और बीडीएस इन लाथूनिया। दिस इज अ थर्ड ऑप्शन। अभी बच्चा कहता है और ऑप्शंस बताएं। और ऑप्शंस क्या है यहां पर, अगर आपने एमकैट का एग्जाम दिया है, एमकैट, यूकैट, ये जो एग्जाम्स हैं, बीमेट एग्जाम है, ये यूके में चलते हैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चलते हैं। अगर आपने एमकैट का एग्जाम दिया है, एमकैट में आपके 500 मार्क्स हैं, तो उस बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। तो बच्चा, फिर पेरेंट्स कहते हैं या बच्चा कहता है और ऑप्शन, आईमेट एग्जाम जो इटली के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आपने आईमेट का एग्जाम भी दिया है, अगर आपके आईमेट एग्जाम में 50 मार्क्स आपने गेन किया है, उस बेसिस पर भी आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। तो बीमेट एग्जाम भी एक्सेप्टेबल है, तो बीमेट भी यूके के लिए चलता है। अगर आपने बीमेट दिया है, यूके में एडमिशन नहीं हो पाया, तो उस बेसिस पर भी लथूनिया में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने ये कितने वे बता दिए आपको एडमिशन लेने के लिए, तो अभी आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है। इवन ये जो एग्जाम है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एग्जम्प्टेड भी है। वो कौन से स्टूडेंट के लिए एग्जम्प्टेड है, अगर आपकी एजुकेशन जीसीएसई बोर्ड जो यूके की बोर्ड है वहां से है, अगर आपकी 12th, तो विदाउट गिविंग एनी एग्जाम आपके जीसीएसई एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन हो सकता है। और भी उन्होंने कुछ चीजों को एग्जाम्प्ट किया है। अगर आपकी स्कूलिंग, जिसको हम 12th कहते हैं, जिसको हम ए लेवल भी कह सकते हैं, कुछ जगह पर ए लेवल यूज होता है। अगर आपकी स्कूलिंग फ्रांस से है, स्पेन से है, स्वीडन से है, फिनलैंड से है, तब भी आप इन एग्जाम से एग्जम्प्टेड हैं। तो डिपेंड अगेन है कि आप चाहते क्या हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को डील करते हैं। हमारे पास वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स की प्रोफाइल आती हैं। इवन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स की भी प्रोफाइल चल रही है जिन्होंने अपनी स्कूलिंग ऑस्ट्रेलिया से की हुई है, बट वो एशियन ओरिजिन के हैं, वहां पर सेटल्ड हैं, सिटीजन और पीआर होल्डर हैं। उनके बच्चे भी हमारे थ्रू एमबीबीएस में एडमिशंस और बीडीएस में एडमिशंस लेते हैं और अनदर टाइप के भी बेनिफिट लेते हैं। यूएसए में भी हैं ऐसे लोग, इवन कनाडा में भी ऐसे है, इवन यूरोप में इनसाइड भी बहुत सारे हमारे एशियंस हैं, चाहे वो पाकिस्तानी, इंडियन है, नेपाली, बांग्लादेशी, चाहे श्रीलंकन है, अफगानी है, तो उनके बच्चे भी हमसे असिस्टेंस लेते हैं फॉर गेटिंग द एडमिशन इन यूरोपियन कंट्री, डिफरेंट उनको भी हम ऑनलाइन सर्विस देते हैं। अभी बेनिफिट क्या है क्राउन इमिग्रेशन के पास, अगर आप अपना केस एमबीबीएस में अप्लाई करवाना चाहते हैं, एमबीबीएस के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसा है कि हम सिर्फ 15,000 रुपया, अभी देखिए कंट्री कितनी बड़ी है और लाखों रुपए की आपने फीस देनी है। तो एमबीबीएस का जहां पर नाम आता है तो वहां पर कंसल्टेंट सीधे आपसे 50,000 लाख रुपया सिर्फ प्रोसेसिंग का स्टार्टिंग में ही मांग लेता है। तो हमारे पास बेनिफिट क्या है, सिर्फ 15,000 रुपया, 15,000 आपने एडवांस में देना है। आपने हमसे कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, सारी सर्विस आपको ऑनलाइन मिल सकती है। 15,000 रुपया कब देना है, जब आपका एडमिशन ग्रांट वहां से आ जाएगा। बाकी हमारी फीस कब है, वीजा इशू होने के बाद। तो अभी ये चीजें भी आपने चेक करनी है जब भी आपने अपना जो केस है किसी भी कंसल्टेंट को फॉर एमबीबीएस के लिए देना है। तो अभी उसके ऊपर और डिस्कस करते हैं। जो बच्चे छोटी छोटी कंट्री में भी जाना चाहते हैं उनको तो मैं इग्नोर करता हूं, लेकिन फिर भी जाना चाहते हैं तो उनको भी हम सर्विस दे सकते हैं और हमारी फीस कंपैटिटिवली बाकी कंसल्टेंटों से कम रहेगी, आप चेक भी कर सकते हैं। तो अगर आपने लथूनिया में एमबीबीएस और बीडीएस या किसी भी मेडिकल प्रोग्राम में जाना है तो हमें जरूर संपर्क करें। इवन अगर आपका दोस्त किसी भी मेडिकल प्रोग्राम में पढ़ने के लिए फॉरेन जाना चाहता है तो उसको भी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।